थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। आज की टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो और ये जैसे सर ने बताया कि ये टॉपिक जो है दिस इज द फंडामेंटल ऑफ वेस्टेज, इसको बोल सकते हैं इसको फंडामेंटल। ठीक है, कोई भी जैसे होता है ना, कोई भी किताब पढ़ते हो तो पहले एक इंडेक्स रहता है कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, आप क्या क्या सीखने वाले हो। तो वही चीज है लगभग आज की मीटिंग पूरा, कि पूरे उसी में फंडामेंटल्स है, उसी शुरुआत है। वो ये जो पॉइंट 7 जो स्टेप्स है हम बताएंगे आज, इसको अगर थोड़ा सा सीख लिए बस और इसको रिपीटेशन करते रहे तो काम बनना स्टार्ट। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्क्रीन शेयर शुरू करूंगा। सर कैन आई शेयर द स्क्रीन सर? यस 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 यस, थैंक यू सर। अच्छा, मेरा स्क्रीन साफ आ रहा है सर? सुपर। ओके सर, 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस इन वेस्टेज, बहुत ही सिंपल सरल शब्द में लिखा हुआ है। 7 स्टेप के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो वेस्टेज में आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से मैं एक बार थोड़ा सा जानना चाहता हूं सब लोगों से, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये 7 स्टेप्स कितने लोगों को पता है? जिन लोगों को पता है वाई टाइप कर दीजिए कि 7 स्टेप्स वेस्टेज में क्या होता है, बेसिक स्टेप माना जाता है, तो वाई टाइप कर देंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को पता है। जरूरी नहीं है कि सबको, देखिए सब लोगों को सब चीज नहीं पता हो सकता है। जिसको पता है वाई टाइप कीजिए, जिसको पता नहीं है कोई जरूरत नहीं है लिखने की, हमें पता लग जाएगा कि आपको नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। ये बेसिक्स है। अगर वेस्टेज में आप जुड़े हैं, किसी भी मीटिंग में गए होंगे, किसी भी जगह पे गए होंगे, किसी भी अपलाइन आपको शेयर किया होगा, तो ये 7 चीज आपको जरूर बताया होगा। किसी कारण से अगर आपके दिमाग से निकल गया तो आपको जरूर पता लग जाएगा। अगर आपको पता है तो वाई टाइप कीजिए, सो दैट मुझे लगेगा कि यस ठीक है, कि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 100 से ज्यादा लोग हैं, तो इसमें से कुछ लोगों को पता है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को नहीं पता है, तो आज उन लोगों को पता चल जाएगा 7 स्टेप्स क्या क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूंगा आज की, मतलब पूरे सिस्टम का। मैं सबसे पहले एक ग्रेट पर्सनैलिटी की पिक्चर दिखाना चाहूंगा। इनके पिक्चर देख के बताइए कौन है। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन है ये। किसी को पता है ये कौन है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। स्टीव जॉब, वेरी नाइस, आ गया। नेक्स्ट, कौन है ये पर्सनैलिटी? आपका शेयर नहीं हो रहा है, एक जगह में कॉन्स्टेंट हो गया है क्या? अभी तो चेंज हुआ। एक मिनट, मेरा क्या है यहाँ पे? वेट वेट वेट, यहाँ पे कोई नेट का प्रॉब्लम है, हो सकता है आप लोग वहां पे चल रहे हैं। अभी जो पिक्चर है वो दिख रहा है, ये किसका पिक्चर है? नो चेंज लिख रहा है, नो चेंज, चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर। फर्स्ट पेज है ना, 7 स्टेप ऑफ सक्सेस, वही लिखा हुआ है। नहीं, उसके बाद वाला पेज में मैंने पूछा था तो स्टीव जॉब किसने लिखा था? अभी से स्टीव जॉब की पिक्चर आ रहा है आपके उसमें स्क्रीन पे? नहीं, हमारा तो नहीं आया। प्रशांत तो आ रहा है क्या? लिखे चैट में, नो लिख रहा है, नो। उत्तम भी लिख रहा है नो, मूविंग नहीं हो रही स्टीव है। जॉब, लेकिन स्टीव जॉब किसने लिखा था तो उनको पता नहीं कैसे दिख नहीं, गया। इसलिए लिख दिया बाएं, आपका जो स्लाइड देखा रहा है ना वहां पे बाएं, उसका बस नेक्स्ट स्लाइड बाएं लिखा है, इसलिए देखो बोल अच्छा, रहा ये मतलब वो वाला स्क्रीन ही नहीं आया, मतलब मेन वाला स्क्रीन आया नहीं अभी तक? नहीं। ओके सर, एक बार दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अभी नॉर्मल है? अभी मेरे लिप्स की मूवमेंट दिख रहा है आप लोगों को? यस 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 लिप्स की मूवमेंट दिख रहा है तो इसका मतलब नेटवर्क स्टेबल है मेरे यहाँ पे। यस, मेरे लिप्स की बात जो कर रहा हूँ, लिप्स की मूवमेंट दिख रहा है? यस, बिल्कुल ठीक। क्लियर है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हो जाएगा। कुछ हो सकता है, कुछ इश्यूज आया हो। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। अभी आया सर कुछ? स्टीव जॉब का आया। आ गया ना? बस ठीक है, ओके ओके ओके। तो ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पिक्चर कौन पर्सनैलिटी है इसका, इनका भी थोड़ा सा नाम लिख दीजिएगा आप लोग। देखिए कितना अच्छा चीज है ना, जैसे पता चल गया ना कि स्क्रीन मूव नहीं कर रहा है। अगर हम नाम नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि मूव नहीं कर रहा है। अब देखिए पता चल गया, एडिसन, मतलब लोगों को दिख रहा है अभी फुल स्क्रीन में, एडिसन की पिक्चर दिख रहा है, थॉमस अल्वा एडिसन, वेरी नाइस। अब देखते हैं अगला स्लाइड किसका है। अब बताइए, हु इज दिस ग्रेट पर्सनैलिटी? अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है कौन है? देखिए
इसका मतलब मेरा स्क्रीन सही चल रहा है, दिख रहा है ना प्रवीण सर का पिक्चर? वेरी नाइस। देखिए कितनी अच्छा पार्टिसिपेशन है आप लोगों का, वेरी नाइस, ऑसम ऑसम, सुपर ऑसम। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग कितने बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप लोगों के पार्टिसिपेशन से पता चल रहा था कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था। अभी मैं पूछना चाहूंगा, आप कुछ कॉमन चीज है तीनों से बता सकते हैं? तीनों में कुछ चीज कॉमन है, ये तीनों लोगों में कुछ चीज तो कॉमन है। देखिए तीनों लोग सक्सेसफुल है अपने अपने जगह पे, तो कुछ चीज तो कॉमन है। अगर कुछ भी आपको लगता है इन लोगों में कॉमन है, जो आप लोगों की नजर में अभी तक पड़ा है, कुछ कॉमन है इन तीनों लोगों में, आप टाइप कर सकते हैं कोई भी एक चीज, दो चीज, कुछ भी है। किसी ने लिखा दे लव टू वर्क, ठीक है, दे आर फोकस्ड ऑन देयर गोल्स, वेरी नाइस। और कुछ? वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ठीक से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप लोगों की जो मतलब रिप्लाई जो आ रहा है बहुत ही एक्सीलेंट रिप्लाई आ रहा है। ऑसम, सुपर ऑसम, थैंक यू वेरी मच। फोकस ऑन गोल्स, नाइस, एक्सीलेंट। तो हम इस थोड़ा सा कॉमन ट्रेड को पहले डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के रीजन क्या है कि जैसे सर ने पहले कुछ चीज बताया था उसको भी हम दोबारा रिपीट करेंगे यहाँ पे। देखिए इन लोगों की जो कॉमन चीज है ना, वो है उनके पैशन फॉर देयर गोल्स। दे आर वेरी मच पैशनेट अबाउट देयर गोल्स। प्रवीण सर अभी क्या बता रहे थे कि कहीं पे भी रहते हैं तो कान में वो सुनते रहते हैं, मीटिंग में घुसते हैं। पैशनेट, वो अपने काम पे पैशनेट, बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, ऑप्टिमिस्ट, बहुत ऑप्टिमिस्ट रहते हैं लोग। मतलब ना कि कोई दिमाग में आने नहीं देते। जैसे प्रवीण सर यहाँ पे है, आप पूछ सकते हो कि कोई अगर मान लो किसी भी कारण से प्रवीण सर के जेब से मान लो किसी ने कुछ पिकपॉकेट हो गया, तो सर को क्या लगेगा? सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा पता है? दिमाग में ये लगेगा मेरा पर्स गिर गया, ये नहीं आएगा कोई चुरा लिया। क्यों? चुराना नेगेटिव चीज है, गिर गया हो सकता है, इट्स कॉमन थिंग। तो ये है दैट मच ऑफ ऑप्टिमिज्म, इतना पॉजिटिव मेंटालिटी के होते हैं लोग। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन कितनी बार फेलियर हुए थे? 999 टाइम्स, 1000 टाइम्स में जाकर सक्सेसफुल हुए थे। कितने पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें। परसिस्टेंस, वो तब तक करते रहते जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते, छोड़ते नहीं उसको बीच में, ठीक है। मेरा थोड़ा सा गले की आवाज खराब हो सकता है, थोड़ा सा बियर विद मी। फोर्थ चीज, सेल्फ डिसिप्लिन। बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑल आर सेल्फ डिसिप्लिन, आपको पता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता है। डिजायर टू इंप्रूव, अपने आप को इंप्रूव करने की चाहत में लगे रहते हैं कि मुझे इंप्रूव होना है, इंप्रूव होना है, इंप्रूव होना है। डेली 2 mm इंप्रूवमेंट। दीपक सर की एक प्रोग्राम हम लोग गए थे लीप में, गोवा में, तो वहां पे वो बताए थे कि 2 mm चेंज। अगर कोई इंडिविजुअल हर दिन अपने जिंदगी में 2 mm भी ऐड कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट करने लगते हैं, तो साल भर में वो 100% से ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं अपने टोटल कैरेक्टर एंड एवरीथिंग में। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमिटेड टू लर्न। लर्निंग गिव्स यू अर्निंग, ठीक है। जितना सीखोगे उतना ही आप ऊंचे पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जस्ट आज के टॉपिक से, ये सातों स्टेप से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उन 3 महान लोगों के बारे में एक कॉमन जो व्यूज है वो दर्शाने के लिए मैंने बताया था। बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग आई विल थैंक यू एवरीबॉडी। आज वीकेंड है, आज सैटरडे है, और सैटरडे के दिन लोगों को अलग अलग काम रहता है, क्यों रिलैक्स करने के दिन होता है। फिर भी आप लोग सारे यहाँ पे हो, इट शोज यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर बिजनेस एंड योर लाइफ। और यही ओनली रीजन है, दिस मेक्स यू अ रियल हीरो इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स साइज, क्योंकि आप पैशनेट हो आपके काम के प्रति और आप सीरियस हो आपके काम के प्रति। नहीं तो अभी जितने लोग यहाँ पे है मीटिंग में, वो सारे लोग नहीं होते। सैटरडे के दिन था कहीं और होते, कोई मूवी देख रहे होते, कोई सीरियल देख रहे होते, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं कर रहे यहाँ पे बैठे हुए। थैंक यू फॉर दैट। और जबकि आप लोग इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई विल गिव माई 100% आउटपुट सो दैट आपको बेस्ट वैल्यू में दे सकूं, ठीक है। जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन। मैं इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में था, और उस टाइम मेरे वाइफ इस बिजनेस को अकेले कर रही थी, मैं उनको साथ देता था, बीइंग इन सर्विस आल्सो। लास्ट 2020 दिसंबर 31 को मैंने अपना नौकरी छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद फुल टाइम एज अ वेस्टिजियन मैं मिसेस का साथ दे रहा हूँ। और आज के डेट में, जैसे सर ने बताया, आज के डेट में हम डायमंड डायरेक्टर लेवल पे हैं। चलते हैं, आज आप 7 स्टेप्स को जानेंगे। सिर्फ 7 स्टेप्स जान के आपको अर्निंग के अलावा हेल्दी भी रहना है, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। आपके पूरे डाउट पूरा एकदम थॉरो कर देंगे, आज सिंपल कर देंगे, ठीक है। ये सातों स्टेप को अगर आप सीरियसली, मैं बता रहा हूं, अगर सातों स्टेप को आप सीरियसली फॉलो करेंगे ना, तो सक्सेस तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, बता रहा हूं। आप बस इसको
कुछ मत सोचो, बस फॉलो इट, फॉलो इट। और हाँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ, कुछ लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट सुनो। और अगर भूल जाते हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, सर इसके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको दोबारा देख लेना, फिर रिफ्रेश हो जाएगा। बहुत सिंपल सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत सरल तरीके से, ठीक है? जैसे आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है? सब रेडी है? तो रेडी है तो वाई टाइप कीजिए, फिर शुरू करते हैं। वाई टाइप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एकदम, आज एकदम पूरे जोश के साथ। चैट बॉक्स में वाई 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 टाइप कीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ऑल आर रेडी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। शुरू करते हैं, ठीक है, वेरी नाइस। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 100% क्या है ये? प्रोडक्ट यूज, ठीक है? बी या 100% प्रोडक्ट यूजर। देखिए मैं आपको, ये है स्टेप नंबर 1। अगर आपके घर में कोई भी चीज इस्तेमाल होता है और वो वेस्टेज में मिलता है तो वेस्टेज का ही होना चाहिए। सिंपल, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए आप घर में साबुन इस्तेमाल करते हैं और वेस्टेज के पास 3 तरह का साबुन है, 4 तरह का साबुन है, इनफैक्ट 4 तरह का साबुन है। कोई ना कोई साबुन तो आप इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से इस्तेमाल करते थे, उसको हटा दीजिए और अपने वाला साबुन को इस्तेमाल कीजिए वेस्टेज के। बस, बहुत ही सिंपल हो गया। टूथपेस्ट आपको चाहिए चाहिए, बाहर के कुछ नहीं, अपने इस्तेमाल करना है। कर सकता है? सिंपल है कि कठिन है ये बताइए। अगर कर सकते हैं तो वाई टाइप कीजिए। प्रोडक्ट वेस्टेज में, जो प्रोडक्ट आप वेस्टेज से मिलते हैं वो प्रोडक्ट आप वेस्टेज से ही लेके यूज करेंगे, ना कि बाहर किसी दुकान से। कर सकते हैं? वाई टाइप कीजिए। इससे लगेगा कि ये स्टेप बहुत सिंपल है। सिंपल हो गया। हर चीज वेस्टेज का होना चाहिए आपके पास। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि 350 प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए, नो। जो प्रोडक्ट आपकी जरूरत है वो बाहर की दुकान का नहीं होना चाहिए। अगर वेस्टेज के पास है तो वो लीजिए, बस, दैट्स ऑल। जैसे नमक वेस्टेज के पास अवेलेबल नहीं है तो जरूरत नहीं है, बाहर के नमक खा सकते हैं। अगर बेस्ट डील में अवेलेबल है तो वहां से ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोनों चीज क्लियर करना पड़ता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो ये है 100% प्रोडक्ट यूजर, बहुत सरल, ठीक है? अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, हमारे आगे की स्लाइड में क्या रखा है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बताता हूं, इससे आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगा। देखिए, जैसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको महसूस होगा, रिजल्ट दिखेगा, राइट? रिजल्ट दिखेगा तो क्या होगा? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने से क्या फायदा होगा? आप किसी को बहुत आसानी से बता सकते हो और वो इंडिविजुअल इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। कोई सामने वाला अगर पूछ लिया, मान लीजिए आप किसी को समझा रहे कि वेस्टेज में जो ना, जो ट्रूमेंस जो बार है, साबुन जो है बहुत मस्त है, इसका ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है, 10 क्वालिटी बता दी आपने, और वो सामने वाला पूछ दिया आप खुद इस्तेमाल किए हो, आप बोलोगे नहीं सर मैं तो ये इस्तेमाल नहीं किया। कुछ इज्जत रह जाएगा आपका? नहीं रहेगा। तो इस्तेमाल करने से क्या कॉन्फिडेंस होगा, तो आप बोलोगे यस मैं तो इसी से नहाता हूं, मेरा स्किन देखिए ना चमक रहा है। मतलब उसका, आपका जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा अगर उसको इस्तेमाल करेंगे, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, ठीक है ना? सबसे पहला फायदा है अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं तो। दूसरा क्या है? ठीक है, गेट रिजल्ट, रेकमेंड, रेकमेंड करना आसान हो जाएगा, ठीक है? रेकमेंड किसी को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर घर में किसी को आपने ग्लूकोजमाइन दिए थे, उनके घुटनों की दर्द कम हो गया, कैल्शियम देने से किसी के हड्डी में ताकत आ गया, तो आप रेकमेंड कर सकते हैं, भाई आपके मम्मी के घुटने की दर्द है तो आप ऐसा करो ना, हमारे ग्लूकोजमाइन कैल्शियम दे दिया करो। रेकमेंड भी कर सकते हैं अगर आपके घर में उसको इस्तेमाल करने से किसी का फायदा हुआ है या आपको खुद की फायदा हुआ है। रिकमेंडेशन भी इजी हो जाता है, ठीक है? सिंपल है। मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है? और आपके मन में एक विश्वास रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मन में एक विश्वास रहेगा कि मैं किसी को अगर रेकमेंड करता हूं तो उन लोग को ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्यों? इसके विश्वास किस लिए आता है? क्योंकि आपने खुद इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, ठीक है? और जब ये विश्वास के साथ कोई प्रोडक्ट देते हैं ना, आपको मैं बता रहा हूं, बिलीव मी और नॉट, इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट्स वर्क्स लाइक मैजिक। ये मैजिक की तरह काम करता है अगर इस विश्वास के साथ आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो, ठीक है? ये देखा गया, इट्स प्रूवन। आप अपने अपलाइन, सीनियर अपलाइन या किसी भी लेवल पे जो भी अपलाइन है उनसे पूछिएगा जिनकी इस वेस्टेज के प्लेटफॉर्म में 2, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गया, उनसे पूछिएगा, ये मैजिक की तरह काम करता है। जब वो रिकमेंड करते हैं इस्तेमाल किया हुआ चीज को, वो सामने वाला बहुत इजीली एक्सेप्ट करता है और उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसीलिए 100% प्रोडक्ट यूज करना है। ओके, तो क्लियर हो गया, ठीक है?
और बिजनेस ग्रो करने में तो फायदा होगा ही भाई साहब। प्रोडक्ट मूव करेगा तो पीवी बढ़ेगा, पीवी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगा, और हमारा सारा प्रोडक्ट के तो क्वालिटी के लेके कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है। सारा प्रोडक्ट ग्रेड 1 इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नंबर 2 पॉइंट, शेयर द प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं टॉक विद पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल है। कौन कौन प्रोडक्ट के बारे में शेयर करते हैं लोग, थोड़ा सा वाइट टाइप कर दीजिएगा। जो वेस्टिज में जुड़े हुए हैं चाहे कोई भी लेवल पे हो, और लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिए कि भाई वेस्टिज के प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसा है वैसा है, कुछ शेयरिंग, कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में बताना, बिजनेस प्लान के बारे में, कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में मैं ज्यादातर फोकस करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही एक्चुअल चीज है, वो मूव करेगा ना तभी पैसा आएगा। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे तो ज्वाइनिंग से पैसा नहीं आता है, प्रोडक्ट मूवमेंट से पैसा आता है, राइट। तो शेयर करना बहुत जरूरी है, और शेयरिंग इज केयरिंग। अगर मान लीजिए, मैं तो बोलता हूं कि अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो, इट्स अ क्राइम। क्यों? ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया था, इसी चलते आपके पास वेस्टेज आया, एक अच्छा चीज आया। अच्छी चीज आप अपने पास ही रख दोगे, किसी को बताओगे नहीं, तो ईश्वर खुश होगा। जिन्होंने आपको अच्छा चीज दिया था, उन्होंने धरती पे भेजा था, बेटा तू जा और दुनिया के लिए कुछ मंगल कर, कुछ अच्छा कर, और आपको एक वेस्टेज दे दिया अच्छे करने के लिए। आपके पास जो भी था साथ में एक एडिशनल प्लेटफॉर्म दे दिया, दैट इज वेस्टेज। और आपको साथ में वेस्टेज देने के मेन रीजन क्या था कि आप शेयरिंग करोगे। आप शेयरिंग नहीं करोगे तो ईश्वर की जो टोटल जो प्रक्रिया था वो बेकार हो जाएगा। तो शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग जरूर करो, नहीं तो ना उसको फिर क्या बताऊं, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, तो शेयरिंग में क्या है, कैसे क्या है, सब डिटेल्स में थोड़ा सा हल्का सा मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे आप फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स किसी के पास जाएंगे ना, तो आपको शेयर करना, जैसे प्रोडक्ट यूज करेंगे सॉरी एक चीज क्या होता है, मैं आपको शेयरिंग के एक छोटा सा हिंट भी देता हूं। जैसे मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाए, राइट। तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के, अगर रेस्टोरेंट में अच्छा खाना बनता है तो क्या करते हैं हम लोग, आगे आके किसी फ्रेंड रिलेटिव सबको रिकमेंड करते हैं, यार उस रेस्टोरेंट में ना अच्छा खाना बना था। तो प्रोडक्ट आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, तो आप ऑटोमेटिक शेयर करोगे, ऑटोमेटिक। कुछ लोग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, नहीं कर पाते, तो मैं उनके लिए ये बता रहा हूं कि भाई अगर नहीं कर रहे हो अभी तक, तो मैं बताऊंगा ईश्वर के साथ नाइंसाफी हो रहा है ये चीज, आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है ना, आप किसके साथ शेयर करोगे वो आपकी मर्जी, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। अगर बस स्टैंड में खड़े हैं, अगर सामने वाला जो बाजू वाला आपके पास खड़ा है उसका भी बस नहीं पहुंचा, आपका भी नहीं बस पहुंचा, दोनों मिलकर बात करना, करते करते वेस्टेज के 2-4 प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। ठीक है, या आप जो करते हो, कहां जा रहे हो, उसके बारे में कुछ वेस्टेज के साथ जुड़ के बता दीजिए। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट की रिव्यू बता देंगे ना, तो वही शेयरिंग हो जाएगा। समझ रहे ना, सिंपल सी चीज, रिव्यू बताना है, प्रोडक्ट की रिव्यू या वेस्टेज की रिव्यू या किसी बड़े लीडर की रिव्यू, किसी के साथ कुछ भी बात की, उसी को शेयरिंग। शेयरिंग में कोई ना सेट ऑफ रूल्स नहीं है। आप जैसे मेरे पास है, मान लीजिए ये वाला जेल है, क्या है ये, सैनिटाइजिंग जो जेल है, इसको अगर पॉकेट से निकाल के मैं हाथ में डाला, सामने वाले को पूछा भाई साहब आपके पास है, तो बोलेगा नहीं, या है तो है बोलेगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो फिर हाथ में थोड़ा सा एक बूंद डाल के बोलिए सर ये ना, ये जो है ना, मैंने वेस्टेज एक कंपनी के साथ जुड़ा हूं, उसका है सर, बहुत बढ़िया है सर, इस्तेमाल करके देखिए। हो गया शेयरिंग, इसको भी शेयरिंग बोलते हैं। एकदम सिंपल, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स मत लीजिएगा। शेयरिंग मतलब कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, ठीक है ना, सिंपल, इसको भी शेयरिंग बोलते हैं। तो शेयरिंग करने के अलग अलग तरीका है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको क्या बोला था कि आपको कोई भी चीज आज सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, आप जैसे आज सुनेंगे आपके दिमाग में ना एक नया सा पिक्चर आएगा वेस्टेज के बारे में। यूज द प्रोडक्ट, क्लियर हो गया, शेयर द प्रोडक्ट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, शेयर करेंगे, अगर उसको अच्छा लग गया है सैनिटाइजिंग जेल, तो बोलेगा भाई साहब मुझे भी चाहिए, बस हो गया, आपके पीवी आना स्टार्ट हो गया। आज सैनिटाइजिंग जेल दोगे, कल सप्लीमेंट दोगे, परसों कुछ और दोगे, परसों कुछ और दोगे, वहां से पता लगा एक एलओबी टीम तैयार खड़ा हो गया। ऐसे ही होता है बिजनेस। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल था शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, और मैं बता रहा हूं ये जो पार्ट है ना, दिस इज द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर इन दिस वेस्टेज बिजनेस, और सबसे ज्यादा लोग इसी काम को नहीं करते। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, लीस्ट बिल्डिंग, गारंटी के साथ बता रहा हूं, लीस्ट बिल्डिंग में ही सबसे ज्यादा चूक हो जाता है लोगों से। लीस्ट बिल्डिंग, हमारे अपलाइन कितनी सिंपल फॉर्मूला बता के रखे हैं कि लीस्ट बिल्डिंग कैसे करना है, क्या करना है, हर चीज बता के रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, फिर भी ये चीज हम लोगों से मतलब हो जाता है, थोड़ा सा छूट जाता है बहुत लोगों से। अच्छा,
कितने लोग, मतलब लिस्ट बिल्डिंग के बारे में कितने लोगों का आइडिया है? थोड़ा सा कुछ भी आइडिया है तो यस नो कुछ डाल दीजिए। यस, लिस्ट बिल्डिंग के बारे में आइडिया है तो यस वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कर दीजिए। कुछ लिस्ट बिल्डिंग के बारे में अगर टाइप कीजिए तो मुझे पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आपको लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बताऊंगा, कोई इतना दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं पता है, देखिए आज जिसको नहीं पता है उसका तो क्लियर हो जाएगा, जिसको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट छूट जाए तो मीटिंग के लास्ट में जाकर मुझे भी बता दीजिएगा, और अगर कुछ आपका कमी रह गया तो उसका अडॉप्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने सिखाने की कोई कमी नहीं, मतलब ये जो है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपसे भी मैं सीख सकता हूँ, मेरे से भी आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। मतलब लिस्ट बिल्डिंग आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, बहुत लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आज पता चल जाएगा। एक सिंपल सा स्टेप है लिस्ट बिल्डिंग के बारे में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। ठीक है, फ्रेंड्स फॉर्मूला में क्या आता है? एफ फॉर फ्रेंड्स, जो आपके मित्र, जितने दोस्त आज आज तक आपकी जिंदगी में जुड़े हुए, उस दोस्तों के नाम होता है फ्रेंड्स। एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया, अगर आपके उम्र है 20 साल, तो आज तक आपने टोटल धरती में 2000 से ज्यादा लोगों से मिल चुके हैं। ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक, मेरे कहना नहीं है, किसी बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स, तो उसमें से कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे, कुछ नेबर होंगे। तो आगे बताएंगे आर फॉर रिलेटिव्स, सिंपल। एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब आप किसी स्कूल में पढ़े तो वो इंस्टीट्यूशन हो गया, किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं तो वहां का इंस्टीट्यूशन हो गया, किसी बिजनेस करते हैं तो उस मोहल्ले का, मतलब उस एरिया का हो गया, किसी दुकान, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपका दुकान है तो वहां का इंस्टीट्यूशन का हो गया। ई फॉर एम्प्लॉइज, स्पेशली जो नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए, उनके जो फेलो एम्प्लॉइज है उनका, जो ऑफिस में ऑफिस गोअर्स के लिए। इन फॉर नेबर्स, आपके पड़ोसी, दाएं बाएं सामने पीछे जितने घर है सब आपके नेबर्स है। ठीक है ना, तो ये सारे आपके नेबर्स। डी फॉर ड्रीमर्स, चलते फिरते कुछ लोग दिखेंगे जिनको कुछ करने की जुनून है, आपको कहीं ना कहीं रास्ते में मिल जाएंगे। ठीक है ना, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं बातों करते करते पता चल जाएगा, ये बिजनेस किया था फेल हो गया, वो किया था फेल हो गया, वहां पे ट्राई किया था फेल हो गया, तो वो होता है ड्रीमर्स। उन लोगों को अप्रोच कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, जैसे मैंने बताया, रास्ते में बाजू वाला खड़ा है, सैनिटाइजिंग जेल आपने निकाला, उनसे बात किया, स्ट्रेंजर था आपके लिए, लेकिन हो सकता है वहां से आपका बिजनेस जनरेट हो जाए, तो एस फॉर स्ट्रेंजर्स। ठीक है, और मैं एक बढ़िया तरीका बता देता हूँ एक लिस्ट बिल्डिंग का, बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं, आग बंद करके रिवर्स जाइए। जैसे आज है 15 जनवरी, आग बंद कीजिए और ये सोचना स्टार्ट कीजिए 14 तारीख को मैं किस किस से मिला था, फिर 13 तारीख, ऐसे करते एक हफ्ता पीछे चले जाइए, एक महीना पीछे चलिए, 31 जनवरी अभी गया, एक बड़ा सा 31 दिसंबर गया, एक बड़ा सा टाइम था, कुछ पिकनिक विकनिक हुआ होगा तो वहां पे किस किस से मिला था। बस अगर नाम नहीं याद आए तो पता लगा रेड कलर के शर्ट पहना था, तो लिख दीजिए उस पिकनिक में रेड कलर के शर्ट पहना था। उस पिकनिक में किसी ना किसी का मोबाइल नंबर आपके पास होगा, उसको फोन कीजिए, भाई वो रेड कलर के शर्ट पहना हुआ जो बंदा था ना, बहुत चिकन खा रहा था, उसका नाम क्या है? वो आपकी लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे बैक रिवर्स जाइए 15 तारीख से पीछे, एक महीना का एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके दिमाग और तेज है तो 3 महीने का कीजिए, अगर और तेज है तो 1 साल की कीजिए। किसी शादी में गए थे, वहां पे किसी चाचा बुआ जो भी है, XYZ, इसके रिलेटिव उसके रिलेटिव कहीं ना कहीं मिले थे, जिससे बहुत अच्छे से मतलब टाइम पास हुआ था, लेकिन आप उससे अप्रोच नहीं किए थे, आज याद आ रहा है, इस मीटिंग के बाद फटाक से उनको कॉल लगा दीजिए। सिंपल सी बात है, वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट साबित हो सकता है। लिस्ट बिल्डिंग में आपका एक बहुत बढ़िया चीज हो गया। ठीक है ना, तो लिस्ट बिल्डिंग में आपको एक इतना सा तो मेहनत करना पड़ेगा, आपके दोस्त मित्र को ढूंढना पड़ेगा, आपके रिलेटिव्स को ढूंढना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन हो गया, ये तो कॉमन फॉर्मेट है। इसके अलावा जो मैंने बोला ये तो है ही है, इसके अलावा जो मैंने बोला थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे आपकी जर्नी को, आज से पीछे चले जाएंगे जितना तक जा सकते हैं, और जितने लोगों से मिले हैं कहीं किसी फंक्शन में, किसी मीटिंग में, किसी पार्टी में, कि जो याद आ रहा है ऐसा कुछ है तो उसका नंबर है तो वो भी आपकी लिस्ट में जुड़ना चाहिए नाम। ठीक है ना, ये कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर आपके पास कम से कम 10 से 12 लोगों के नाम नया आ जाएगा जिनके पास आपने वेस्टेज अभी तक अप्रोच नहीं की। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, 2 मिनट के एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पास 10 से 15 नाम इजीली आ सकता है। जो बोलते हैं ना लिस्ट खत्म हो गया, मैं बता रहा हूं कभी जिंदगी में लिस्ट खत्म नहीं होगा। एक्सरसाइज करते रहेंगे, हर 3-3 महीने पे आपका लिस्ट जो है बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। आप फिर मतलब आगे की स्लाइड में बताऊंगा, ज्यादा उस टाइम ना दिमाग नहीं लगाना है जब लिस्ट बनाते हैं। जब लिस्ट बनाते हैं ना तो आपको ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, शर्माना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, ये करेंगे नहीं करेंगे, बोलूंगा क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये तो बहुत अरबपति है, तो करोड़पति है, तो बड़ा ऑफिसर है, ये वो कुछ ही सोचना नहीं है। लिस्ट बनाना तो लिस्ट बनाना, सिंपल से काम है। कागज उठाइए, पेन उठाइए, नाम लिखिए, उसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग।
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा इनकम, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा इनकम वही आपका अल्टीमेटली दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं दिखेगा, वही आप स्टेज में जाके बोलेंगे, ठीक है ना। प्रीजज नहीं करना है, जब लिस्ट बनाएंगे तो प्रीजज करके किसी को नाम नहीं जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर प्रीजज कर लिए, भाई इसको तो नहीं बताऊंगा, ये तो बहुत ही मतलब घटिया इंसान है, अरे वो हो सकता है वो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट है आपका, वेट कर रहा है कब आप जाओ और वो जुड़े और बेस्टेज के बिजनेस तो खुले दिल से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसीलिए बोलो लिस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर बोलोगे तो वेस्टेज की मैंने एकमात्र सबसे हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, अगर पूरे वेस्टेज की बिजनेस खड़ा है, किसी इंडिविजुअल की पूरे टीम खड़ा है, तो एक इस पिलर है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट है तो भाई बिजनेस तरक्की से ऊपर जाएगा, नहीं है तो फ्लैट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब लिस्ट बिल्डिंग में थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा नया चीज मैं बताऊंगा जो अभी तक आप हो सकता है आप लोगों को किसी ने नहीं बताया है, अगर बताया है तो बहुत अच्छी बात है। एक लिस्ट आपको और भी बनाना है जिनको लगता है जो आपको जरूर ना करेगा, ऐसा आपके दिमाग में चल सकता है। अभी मैंने बताया था प्रीजज नहीं करना है, फिर भी इंसान के दिमाग है, ठीक है ना, मेरे बातों पे तो आप जाओगे नहीं, आप फिर भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ लोगों का नाम जरूर आएगा, आपको लगेगा ये तो 100% ना करेगा, तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए। आप पूछोगे सर इसके बनाने से क्या फायदा, मैं बता रहा हूं उसके बनाने से क्या फायदा। उसकी बनाने से सबसे बेस्ट बेनिफिट है ना आपको प्रैक्टिस। बोले ना क्रिकेट पहले क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैच से पहले प्रैक्टिस होता है ना, उन लोगों के पास जाइए प्लान शो करने के लिए, आपको पता है ना करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना करेंगे तो आपको कोई फीलिंग्स नहीं होगा, आप दिल खोल के उनका प्लान शो कीजिए। वो अगर नहीं सुनना चाहते बोले अरे 2 मिनट बैठिए ना, सुनिए ना, क्या दिक्कत है। नहीं तो उनको ऐसे कीजिए ना, घर पे बुलाइए, चाय पिलाइए और प्लान सुनाइए, आपको पता है ना करेंगे, ठीक है ना। तो उनकी एक लिस्ट आपके पास होगा, तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा वहां पे, जितना जबरदस्त प्रैक्टिस उतना जबरदस्त रिजल्ट। क्लियर। तो ना जितने लोग बोलेंगे, अगर किसी की पहले तो प्रीजज नहीं करना है, फिर भी अगर दिमाग नहीं मान रहा है कि तब भी लग रहा है कि नहीं ये ना कर देंगे, तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस जितने लोग लगता है कि नहीं करेंगे उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, बिजनेस प्लान जितनी बार शो करेंगे आपका उतना परफेक्शन आएगा और आप उतना आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। आपके जितने भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, जैसे आप अच्छा बोल सकते हैं तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, आप अच्छा गा सकते हैं तो उसका एक अच्छा लिस्ट बना लीजिए, अगर आप अच्छा मतलब कुछ खेल सकते हैं, आपका जो भी आपका अच्छाई है और जो भी आपका कमियां है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, ये आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। एक जबरदस्त चीज मैं आज बता रहा हूं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो रिजल्ट है ना वो आपको 5x 10x तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी चीज, अगर आप कहीं पे प्लान शो किए और वहां पे सक्सेसफुल ज्वाइनिंग आ गया, होता है ऐसा तो नहीं है कि कोई ज्वाइन नहीं करता है, ज्वाइन तो करता ही। उस ज्वाइनिंग में कौन सी ऐसी सेंटेंस, कौन सी ऐसी वर्ड जिसको सुनने के बाद सामने वाला प्रॉस्पेक्ट बोला हाँ ठीक है मैं आज शुरू करता हूं, होता है कुछ ऐसा वर्ड, कुछ सेंटेंस हो जाता है आपके मुंह से निकल जाते हैं। ढूंढिए उस मीटिंग सक्सेस क्यों हुआ था, हो सकता है आपकी कुछ बॉडी लैंग्वेज, हो सकता है आपकी कुछ पर्सनैलिटी, हो सकता है आपकी कुछ अप्रोच जो उस मीटिंग के साथ जुड़ा हुआ था जिसके कारण वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गया, उसके एक लिस्ट बनाइए, कमाल के रिजल्ट देगा। अगली मीटिंग में उसी चीज को अप्लाई कीजिएगा तो कमाल के रिजल्ट देगा, ठीक है। नया चीज नोट कर, मैंने नोट मत सुन लीजिए इसको और इसको दिमाग में रखिएगा, मैं बता रहा हूं एक एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। चौथा, आपके जितने भी सपने, जितने भी ख्वाब, जितने भी जो चीजें ड्रीम्स उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, ड्रीम्स, ठीक है। अब आएंगे जितने भी गोल्स, ड्रीम्स के साथ डेट डाल देते तो गोल्स हो जाता है। पहले तो ड्रीम्स, अब उसमें से उसके जिसके ऊपर डेट लगा सकते हो हो जाएगा गोल्स, ठीक है। नहीं, ये पांचवा पॉइंट क्या है, जितने गोल्स अभी तक आप अचीव कर चुके हैं पीछे, मान लीजिए आपने कभी सोचे नहीं थे कि आपने 10th में स्टार या कुछ अच्छा इतना मार्क्स अचीव करेंगे, लेकिन आप कर चुके हैं, आपका गोल्स अचीव हो गया, ठीक है ना। अगर आप सोचे मतलब आपका कुछ एक ऐसा, ये तो एक अलग तरह का गोल बताया मैंने, एक और तरीके से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कभी सोचे ही नहीं थे कि उस स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा और आपको मिल गया, तो आपका गोल अचीव हो गया वहां पे, ठीक है ना। आपने कोशिश किया और गोल अचीव कर लिया, तो आपने स्ट्रगल करके अचीव किया ना उस गोल को। जो भी चीज जैसे गोल आपने अचीव किया उसका भी एक लिस्ट बना लीजिए, ये आपको मोटिवेशन देगा कि आप इतने कुछ जिंदगी में पा सकते हैं तो वेस्टेज में भी सक्सेस पा सकते हैं। मैं बता रहा हूं ये सब काम करता है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज प्रूवन, यहाँ पे कोई भी चीज फालतू नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना।
आज तक पीछे जितने भी अचीवमेंट है उसको भी एक लिस्ट बना लीजिए। मैं बता रहा हूँ ये आपके बहुत बढ़िया सपोर्ट देगा पीछे से, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके 3 तरह का गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, 1 महीने से 6 महीने के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म गोल में आता है। मिड टर्म गोल 1 साल से 3 साल के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो उसकी, और लॉन्ग टर्म गोल 5 साल से 10 साल के बीच क्या चाहते हैं। ये गोल्स आपके पास क्लियर होना चाहिए, क्लियर माने आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इस तरह से लिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। गोल्स ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरा दिन लग जाता है, ठीक है ना। और उस गोल्स के प्रति फोकस होना चाहिए, विदाउट डिस्ट्रक्शन आपको उसमें लगे रहना, ठीक है ना, क्लियर। मेरे हमेशा स्लाइड में ना पूरा चीज में लिख देता हूं, सो दैट अगर बोलते बोलते किसी को समझ में नहीं आता तो पढ़ भी लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है मेरा लैंग्वेज थोड़ा फास्ट जाए, स्लो जाए, ठीक है ना। अब आते हैं अगले स्लाइड में, इन्विटेशन। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे मजेदार। किसी के घर में कोई फंक्शन होता है, इन्वाइट करने चले जाते हैं, राइट। तो ये भी सेम चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बता रहा हूं इसको लेके लोग कितनी बड़े सोचते हैं इनविटेशन के बारे में। अच्छा, कौन कौन अभी तक इनविटेशन के बारे में क्लियर है, अभी इनविटेशन कई बार कर चुके हैं, ऐसा कोई है तो वाई टाइप कीजिए, और जिसको इनविटेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो एन टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों ने अभी तक इन्विटेशन कर चुके हैं, मान लीजिए 1 आध 2 4 किसी को इन्वाइट कर चुके हैं फोन पे या हाय हेलो, किसी ने नहीं किया अभी तक, कोई नया ज्वाइन किया है, उनको पता ही नहीं इन्विटेशन कैसे करना है, नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, इन्विटेशन नहीं किया कोई इशू नहीं है, आज थोड़ा सा सीख लेंगे। आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट्स काम आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्विटेशन जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इन्विटेशन, इन्विटेशन जो आपकी लिस्ट जो है आपके हाथ में हो गया, अब आपको सामने वाले को चीज बताना है, उसी को बोलते हैं इन्विटेशन। आप एक चीज मुझे छोटा सा बता दीजिए, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आप किसी को इन्वाइट करने जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो सामने वाला आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे सोच के इन्वाइट करने जाते हैं? नहीं ना, आप सिंपली जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई साहब मेरे घर में ये फंक्शन है, फलाना डेट पे है, ये रहा कार्ड, आप आइए, ऐसे बोलते हैं। या कार्ड नहीं है तो मुंह से बोल के आते हैं, मेरे बच्चे की फलाना डेट पे बर्थडे है, आप आइएगा आपके परिवार के साथ, ऐसे बोलते हैं ना। आप क्या पहले जगह पूछ लेते हैं भाई साहब आप आएंगे कि नहीं आएंगे, या पहले दिमाग में लगा के जाते हैं ऐसे कि ये भाई साहब तो नहीं आएंगे, इनको नहीं बोलूंगा, ऐसा कभी सोचते हैं? नहीं सोचते है ना। आपके दोस्तों को इनवाइट करते हैं, बच्चे के बर्थडे हो गया या आपके खुद की कोई फंक्शन हो गया, खुद के कुछ भी मतलब ऑकेशन हुआ, इनवाइट करते। इनवाइट के टाइम में ना आपको सोचना नहीं है, इन्विटेशन इज द सिंपलेस्ट थिंग, लिस्ट बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर एंड इन्विटेशन इज द मोस्ट सिंपल थिंग इन वेस्टेज बिजनेस। लेकिन ये दोनों चीज को लेके इतनी खिचड़ी पका दिया जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लिस्ट बिल्डिंग अलग पार्ट है, लिस्ट जब बनाते हैं तो दुनिया भर की कोई चीज दिमाग में नहीं लगना है, एकदम फ्री होकर लिस्ट बनाना है, वो एकदम अकेले में घर में रूम में अलग से रूम में बैठ के बनाना है, उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, लिस्ट बिल्डिंग। और इन्विटेशन के टाइम में आपके दिमाग में कुछ सोच नहीं, बस आपको इन्वाइट करना है। आप बोल दो बस 8:30 बजे जूम में एक मीटिंग है, बहुत बढ़िया सा बिजनेस में कर रहा हूँ, उससे उसके बारे में अगर जानना है तो आप आ सकते हैं, हो गया, दैट इज इन्विटेशन। इतने 2-4 सेंटेंस बोलने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। सामने वाला आपसे जरूर पूछेगा, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता देता हूं, सामने वाला जरूर पूछेगा भाई क्या चीज है बता, तो आप उस टाइम नहीं बताने बैठ जाना। बोलना एक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे अब मैंने जैसा आपको बताया ऐसे मुझे और 15 लोगों को और बताना है। अब मैं आपको उसी आ जाए ना उस दिन आप 8:30 बजे पहुंच जाइए ना, तो आपको पता चल जाएगा, मैं उन लोगों को भी कॉल करूंगा। थोड़ा सा बिजनेस दिखाइए, अर्जेंसी दिखाइए और कॉल को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आ गया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगा, नहीं आया तो उनकी जिंदगी नहीं बदलेगा, आपका क्या जाने वाला है। आप तो सीरियस हो ना बिजनेस के प्रति, आपका बिजनेस किसी भी तरह से बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो आपके साथ रहने वाले हैं वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, चाहे कोई भी खराब परिस्थिति हो। जो आपके साथ नहीं रहने वाले वो आपके साथ कभी नहीं रहेगा, चाहे कितना भी अच्छा परिस्थिति हो। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। सो इनवाइट करेंगे, अगर उनको उनकी भाग्य बदलने की अगर ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है तो भाई साहब जरूर सुनेंगे, जरूर आएंगे, जरूर जुड़ेंगे। अगर ईश्वर के आशीर्वाद नहीं है तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर नहीं कुछ कर पाया तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। इन्विटेशन वेरी सिंपल, इसको लेके कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। और एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इनवाइट ऐसा नहीं कि एक पैटर्न में इनवाइट होना चाहिए। स्टूडेंट है तो अलग तरीका होना चाहिए, बिजनेसमैन है तो अलग तरीका होना चाहिए, जॉब कर रहे हो उसको अलग तरीका होना चाहिए, कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होता है। जैसे स्टूडेंट का क्या होगा, थोड़ा सा पॉकेट मनी हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट का अलग हो गया, या कुछ ट्यूशन की खर्चा निकल जाए उसके, या कुछ उसका पढ़ाई का कुछ खर्चा निकल जाए, इसलिए आप बता सकते हो उसको। एक जो जॉब कर रहा है वो भाई साहब हो सकता है जॉब में कुछ परेशानी है, उनको एक दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो उनको बता सकते हो उस तरीके से।
थोड़ा सा ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप जो लिस्ट बना रहे हैं ना, तो अभी आपका ये हो पता चल जाएगा कौन स्टूडेंट है, कौन क्या कर रहा है। इतना भी तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा लिस्ट बिल्डिंग में। मैं बता रहा हूँ ना, लिस्ट बिल्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर उसको छेड़ दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा मीटिंग, इसलिए मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। तो लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब लिस्ट बनाएंगे तभी आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कौन बिजनेस ओनर है, कौन एम्प्लॉय है, क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, बहुत चीज बहुत। ठीक है, तो इन्विटेशन ऐसे ही सिंपल रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। जितना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आप परेशान हो जाओगे। सिंपल एंड इजी इन्विटेशन। 8:30 बजे की मीटिंग है, या फलाना होम मीटिंग में वहां पे बुलाओ, या ऐसे बोलो सीसीडी में आ जाओ भाई, एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। ठीक है, जैसे चाय पीने बैठे वहां पे शेयरिंग करना स्टार्ट कर दो, हो गया काम। इनवाइट कर लिया चाय के लिए, वहां पे बात छेड़ दिए। ठीक है ना, वेस्टेज की बात छेड़ दिए, सुन लिया तो अच्छी बात है, ईश्वर की आशीर्वाद है तो कर लेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, इन्विटेशन। ठीक है, किसी को इन्विटेशन अगर सिंपल लगा तो वाई टाइप कीजिए भाई, किसी को सिंपल लगा, जे इन्विटेशन इतना आसानी से किया जा सकता है, वाई टाइप कर दीजिए, मुझे लगेगा कि मैं समझा पाया इन्विटेशन क्या चीज है। थैंक यू वेरी मच। अगर मतलब समझ में आ रहा है तो रियली आई एम ग्रेटफुल कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। एक्चुअली चीजों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है। इतने सरल कर दो चीज को कि मतलब लगे ही ना कि कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ सब कुछ हो जाएगा, ऐसे करना है। तो इन्विटेशन ऐसे एकदम सिंपल, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ईश्वर नहीं चाहेंगे ना, आपके ऊपर भी एक बैठे हुए दैट इज ईश्वर, अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपकी टीम में वो नहीं जुड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कितने लीडर्स के साथ ऐसे होते हैं, आपने प्लान शो किया था, आपके साथ नहीं जुड़े, किसी और के साथ जुड़ गए, होता है। तो वही बात है, आपके पास आप कोई इतना बड़ा पावर नहीं है, हम लोग, हम इंसान है ना, तो इसलिए ज्यादा मत सोचना है। अब आता है मीटिंग। मीटिंग नया लोग है तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई मीटिंग अकेले नहीं करना, फंस जाओगे। सारा जानकारी नहीं है, सामने वाला आपको दो चार ऐसे तोप दे देंगे, उसके बाद आपके दिमाग जाएगा घूम और आप नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए मीटिंग अगर नया लोग है तो आई विल रिक्वेस्ट आपके अपलाइन के साथ मीटिंग करना है। मीटिंग की भी कुछ तरीका है, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। मीटिंग बहुत सिंपल चीज है, इसको लेके 1-to-1 मीटिंग होता है। 1-to-1 मीटिंग उसके लिए जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसका लेवल एटलीस्ट 8% से ऊपर या 10% से ऊपर है, वो 1-to-1 कर सकता है। 5% वाले प्लीज 1-to-1 नहीं करना। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, 1-to-1 मीटिंग में सामने वाले के साथ बैठ के प्लान शेयर करना है, या जो भी शेयरिंग, प्लान शेयर, प्रोडक्ट शेयर, जैसे भी है, वेस्टेज उसके दिमाग में घुसाना है। मेरे हिसाब से सिंपल चीज मैं बता रहा हूं, वेस्टेज की हर मतलब चीज उसके दिमाग में घुसाना है, यही होता है मीटिंग। कैसे घुसाना है, वो तरीका जो जैसे घुसाते हैं। कोई प्रोडक्ट लेके घुसते हैं और वहां से एक अच्छा सा प्रोस्पेक्ट निकाल के लेके आ जाते हैं। कोई बिजनेस प्लान लेके घुसते हैं और वहां से बहुत बड़ा एक एलोबी टीम बना लेते हैं। तो एक होता है 1-to-1 मीटिंग, मतलब आप गए आपके अपलाइन के साथ जाके बैठे, उसको प्लान शेयर किए, वेस्टेज के बारे में बताया या प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो एक मीटिंग हो गया। दूसरा तरह का मीटिंग क्या होता है, कहाँ गया, हाँ, होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या होता है, होम मीटिंग में जैसे घर में बुला लिया 2-4 लोगों को, या 10 लोगों को, 15 लोगों को, दोस्त मित्र रिलेटिव नेबर, अपलाइन को बुला लिए। अपलाइन जानकार आदमी है आपसे, वो वहां पे बढ़िया से वेस्टेज को समझा के चलेगी। आप लोगों को इनवाइट करने जाएंगे तो बोलेंगे मेरे घर में एक प्रोग्राम है, एक हमारे एक मतलब सीनियर आ रहा है, कुछ समझाना चाहता है, मैं तो इसको बहुत दिन से कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है मुझे, अगर आप सुनना चाहते हो तो यू कैन पार्टिसिपेट। आ गया तो ईश्वर के आशीर्वाद, नहीं आया तो ईश्वर की मर्जी, आपकी मर्जी से कुछ तो होने वाला है नहीं। ठीक है ना, तो होम मीटिंग, होम मीटिंग में, हाँ, होम मीटिंग में कोशिश कीजिएगा जब होम मीटिंग हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। पता लगा मीटिंग चल रहा है, अपलाइन प्लान समझा रहा है, बीच में से बच्चे दौड़ के टुर बीच में से जा रहे हैं, ठीक है, कोई आ गया चाय ले लो, बिस्किट ले लो, कोई नौटंकी नहीं। जब मीटिंग हो रहा है, मीटिंग शुड बी वेरी सीरियस। ठीक है, ये बिजनेस पर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो मीटिंग मीटिंग की तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं, मुझे बहुत इरिटेशन होता है कहीं पे मीटिंग में हो रहा है और उसमें मीटिंग चाय कॉफी बिस्किट, भाई चाय बिस्किट के लिए मीटिंग के बाद बच्चे को पहले से ही बोल देना, भाई तुम लोग बाहर जाओ खेलो कूदो, उस टाइम कर लेंगे, या उसको अलग रूम में बैठा दो, इस तरह से मीटिंग। ठीक है ना, मीटिंग थोड़ा सा सीरियसली होना चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ क्या है, सेमिनार। जैसे अभी हो रहा था सीएनटी, बड़ा बड़ा सीएनटी होता है, वीएलसी होता है, वीआईपी होता है, वो होता है बड़े बड़े सेमिनार। जैसे अभी प्रोफेसर सर कुछ दिन पहले किए थे अवार्ड सेरेमनी, ठीक है, कुछ दिन पहले एक वीआईपी हुआ था ग्रॉस टीम विक्ट्री की तरफ से, वो होता है बड़े बड़े सेमिनार, उसमें आप इन्वाइट कर सकते हो। एक बड़ा सा फंक्शन में जा रहा हूँ, बड़ा सा प्रोग्राम में जा रहा हूँ, चलिए वहां पे कुछ नया चीज सुनने को मिलेगा, ठीक है, बोल के देखो, आ गया तो उसकी मर्जी, और उसकी नहीं, ईश्वर की मर्जी। ठीक है ना, तो ये बड़े मीटिंग इन तरह का 1-to-1
मतलब आप आपके अपलाइन के साथ, या आप खुद कर सकते हो खुद। दूसरा है होम मीटिंग। तीसरा है सेमिनार। कोई भी मीटिंग हो, प्लीज टेक इट सीरियसली। मीटिंग में कोई फालतू बात नहीं है, कोई लूज टॉक्स नहीं करना है। वेस्टिज के बारे में बोलना, आप सामने वाला पता लगा दो चार नेगेटिव फेंक दिया वेस्टिज के बारे में, आप इरिटेट होकर उसके साथ लड़ने लग गए। आई रिक्वेस्ट टू भाई साहब, हाथ जोड़कर मैं बोल रहा हूं, लड़ना नहीं है सामने वालों के साथ। डू नॉट फाइट विद सामने वाला ईगो। अगर वो बोल रहा है बोलने दो, ठीक है। आप किस लिए गए हो? आप अपनी बात सुनाने गए हो, उनकी बात तो सुनने गए नहीं हो, तो उनकी बात कान में क्यों घुसाना है? मीटिंग चल रहा है, वो बोल रहा है, आप जब तक वो बोल रहा है आप चुप हो जाओ। जैसे रुक जाए आप फिर प्रेस्टिज की शुरू कर दो, ठीक है। अगर फाइनली नहीं सुने तो हाथ जोड़ो, थैंक यू बोलो, आ जाओ, टेंशन खत्म, सिंपल हो गया। आप बोलने गए, अगर सामने वाला नहीं सुने, आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, तो हाथ जोड़ बोलो थैंक यू सर, फिर मिलेंगे, चलो। फिर जब भी मिलो तो उनको आपका सक्सेस की स्टोरी सुनाते रहो बीच बीच में, देखो कब तक गलेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 5 बार, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा काम, ठीक है ना। आपको जिसने इनविटेशन पे टाइम दे दिया, भाई साहब वेस्टिज में तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, आज नहीं जुड़ेंगे 10 दिन बाद जुड़ेंगे, 1 महीना बाद जुड़ेंगे, 10 साल बाद जुड़ेंगे तो जुड़ो। ये चीज आपके दिमाग में बैठा लेना, 100% ये काम करता है, मैं बता रहा हूँ। कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन करता है। अगर किसी को इन्वाइट किया और हो सकता है आपके सक्सेस देख के जुड़ेंगे, वेट आप तब जुड़ेंगे, सक्सेस दिया तो और जुड़। ओके, मीटिंग। अब चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज टीम वर्क। सब कुछ हो गया, इंडिविजुअल आपके टीम में जुड़ गए। अब क्या हो गया? आप टीम मेंबर्स हो गए। अपलाइन डाउनलाइन वो सब लैंग्वेज हटा दो। टीम वर्क मतलब आपके साथ वेस्टेज में जुड़े हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई आपके अच्छा चाहा, वेस्टेज में हम लोग एक सेंटेंस बहुत इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप के बाद कोई अगर आपके जिंदगी में अच्छा चाहा, दैट इज योर अपलाइन, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया? टीम वर्क मतलब रिलेशन बन गया। टीम बीम कुछ नहीं है, वी आर जस्ट लाइक फैमिली। आपके टीम मेंबर्स के साथ सोचना है कि वो मेरा फैमिली मेंबर है, टीम मेंबर नहीं है, फैमिली मेंबर है। उसके दुख में मेरा दुख, उसकी खुशी में मेरा खुशी। अगर इस तरह का फीलिंग्स लेके आपके टीम मेंबर के साथ रहोगे तो टीम मेंबर आपके साथ चलते रहेंगे। जिस दिन आप थोड़ा सा इसको उल्टा चलेंगे तो भाई इंसान है वो फिर उल्टा चलने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क लेके बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एनालिसिस होते हैं, मैं उतना एनालिसिस में नहीं जाता हूं। मैं बहुत सिंपल सी चीज जानता हूं, मेरे साथ या आपके साथ कोई भी इंडिविजुअल अगर आपके बातों पे आके जुड़ गए वेस्टिज के साथ और आपके साथ एक साथ काम करने में राजी हो गए, ही इज मोर देन अ फैमिली मेंबर टू मी, ही और शी इज मोर देन अ फैमिली मेंबर टू मी। मेरे लिए तो ऐसे ही है, मैं तो ऐसे सोचता हूं, मैं सबको सजेस्ट भी कर सकता हूं। अगर किसी को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो वाई टाइप कीजिए, किसी को लगता है मैं सही नहीं बोल रहा हूं तो एन टाइप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हो सकता है मेरे साथ सबकी राय नहीं मैच कर सकता है। मुझे लगता है कि टीम मेंबर मतलब मेरा फैमिली मेंबर, उसकी सुख दुख हर चीज में, चाहे वो उसको हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिल रहा है तो 100% ब्लड देने के लिए, अगर मेरे पास सेम ब्लड ग्रुप है तो मैं कोशिश करूंगा देने के लिए, और मेरे पास नहीं भी है तो मेरे टीम में अगर कोई मेरे मित्र, कोई फ्रेंड, रिलेटिव कहीं पे भी है तो मैं जरूर उसके लिए कोशिश करूंगा। ये रिलेशन होना चाहिए टीम मेंबर के साथ। टीम मेंबर मतलब आई कैंट इमेजिन दैट इज हार्ट लाइन, ठीक है। तो टीम मेंबर के साथ ऐसे रिलेशन, मैं बता रहा हूं टीम वर्क लेके कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं चाहिए। अगर इतना फीलिंग्स रख देंगे ना तो आपके बिजनेस बदल जाएगा। यू कैन सी मैजिक, मैं बता रहा हूं जितने पॉइंट्स में जैसे बता रहा हूं ना, इसमें मैजिक की तरह काम करता है, ठीक है। तो टीम वर्क लेके तो क्या बताऊं, आप तो स्लाइड में बहुत कुछ लिखा है लेकिन मैंने बता दिया, उसका पूरा जीएसटी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। पूरे सक्सेस सबका इसी से ही आता है, टीम वर्क से ही आता है। ऑलवेज बी इन टच, ठीक है। वंस इन अ वीक उनको उनको गाइड भी करते रहना है, बहुत अच्छी चीज लिखा हुआ है ये। उनके साथ हर एटलीस्ट हर हफ्ते एक बार मिलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो आपके साथ पर्सनली जुड़े हैं, जो आपकी बातों पे जुड़े हैं, जो आपको देख के जुड़े हैं, उनके साथ वीकली एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ हो सकता है डेली आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा टीम हो जाएगा पॉसिबल, लेकिन वीकली एक दिन कोशिश कीजिएगा। इसके लिए एक डायरी में उनका नाम लिखिएगा कि किस दिन किससे बात हो रहा है। तो जैसे आप बात करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब मैजिक होता है, मैजिक। जैसे आप फोन करते हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हाल चाल है, अरे एक हफ्ता हो गया आपसे बात नहीं किया यार, मन बहुत कर रहा था आपसे बात करने का, और बताइए कैसे है, मम्मी कैसे है आपके, पापा कैसे है, हाँ आपके भाई का क्या हुआ, आपके पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, मैं बता रहा हूँ मैजिक हो जाएगा, ठीक है ना।
वो इंडिविजुअल हो सकता है 30 पीपी भी नहीं कर रहा तो 100 पीपी करके बैठ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसा मैजिक होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा टीम वर्क, मतलब इस तरह का बॉन्डिंग होना चाहिए, इस तरह का बॉन्डिंग, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ, उस तरह का बॉन्डिंग, मतलब आपको हर खुशी दुख जो है सब बराबर होना चाहिए उनके साथ, ठीक है, जो आपके साथ पर्सनली जुड़े हैं उनके साथ। डाउनलाइन के डाउनलाइन उतना डेप्थ तक हो सकता है आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जिसके साथ आपका पर्सनल टच है उसके साथ ऐसा टच होना चाहिए, ठीक है। रिमूव ऑल डॉट्स। দীপঙ্কর, हाँ सर, सुना अच्छे। শোনা যাচ্ছে, যাচ্ছিল না, তোমার এই স্লাইডটাও কেটে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আবার ঢুকে যাচ্ছি। এখন যাচ্ছে না। হ্যাঁ এখন ঠিক আছে স্যার। ইয়েস। ওকে, এই জন্য তো মাঝে মাঝে আমি কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছি, সো দ্যাট লোকে যেন বুঝতে পারে আমি কি বলতে চাইছি। কারেক্ট। हाँ, 7th स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप, ठीक है, इसका नाम है फॉलो अप। इसको थोड़ा सा स्लाइड को गौर से देखिएगा। आपने वेस्टेज की जर्नी, এখন साउंड, अभी साउंड क्लियर है मेरा? थोड़ा सा है तो वाई टाइप कर दीजिएगा। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट, आपने वेस्टेज की जर्नी स्टार्ट किया, कैसे करना है सोचे, फिर एनालिसिस किए, प्लानिंग किए, फिर करना शुरू करेंगे, एक बार करेंगे, दोबारा करेंगे, बार बार करते रहेंगे और सक्सेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सक्सेस की पिलर होता है। तो फॉलो अप करेंगे, मतलब फॉलो करेंगे तो आप चले जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉलो अप में क्या होता है, फॉलो अप मैं क्या बताऊंगा आपको कि मेरे लिए तो फॉलो अप की मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फॉलो अप का मतलब जो टीम जो आपके साथ जुड़ गए, मेरे हिसाब से जो आपके साथ जुड़ गए, दे आर योर नॉट ओनली टीम मेंबर्स, दे आर योर फैमिली मेंबर्स। जो नहीं जुड़े, मैं बोलता हूं उनको फॉलो अप करो, ज्यादा फायदा होगा। जो नहीं जुड़े, मैंने टीम वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि आपके साथ कोई भी इंडिविजुअल आपको देख के वेस्टेज में जुड़ा हुआ है तो हफ्ते में एक दिन उनके साथ बात होना ही होना चाहिए। लोग इसको फॉलो अप में जुड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसको टीम वर्क में, मैं सोचता हूँ वो टीम वर्क नहीं। और उसको आप जब आपके सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, आपके फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, या उनको थोड़ा सा वेस्टेज के बारे में कुछ बताएंगे, दैट इज फॉलो अप, ठीक है। आपके टीम के साथ जो जो होता है उसको टीम वर्क, और जो बिजनेस के बारे में, सर मेरा साउंड आ रहा है सर? यस यस। हाँ, जो बिजनेस के बारे में सुना है लेकिन वो श्योर नहीं है जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इतना कंफ्यूजन वाले जो है, उनके साथ करो फॉलो अप, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फॉलो अप उनके साथ करना है जो बिजनेस के बारे में आपको इन्विटेशन में जवाब दिए थे, मतलब आपको बोले थे हाँ सुनूंगा, लेकिन जुड़े नहीं, उनको जो आप फॉलो अप जो करेंगे ना, उनके साथ जो आपका रिलेशन जो बना के रखेंगे, उसी को बोलते हैं फॉलो अप। सिंपल, एकदम सिंपल। उनके साथ टच में रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जुड़ेंगे तो जरूर, ठीक है। जो आपको बोलते हैं ना मैं सोच के बताऊंगा, उनके साथ टच में रहेंगे, उसी को बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप क्लियर हो गया? अच्छा, ऐसा कोई है जो अभी तक फॉलो अप लेके कोई कंफ्यूजन था, आज थोड़ा सा नया कुछ मिला तो वाई टाइप कीजिएगा। जिसको लगता है फॉलो अप लेके आज कुछ नया विजन मिला, और वाई टाइप कीजिएगा कि फॉलो अप क्या होता है। जो लोग आपके बिजनेस में कभी कभी इंटरेस्ट शो किए थे लेकिन जुड़े नहीं थे, ठीक है, उनके साथ टच में रहना, उसी को बोलते हैं फॉलो अप। उनके साथ रिलेशन बना के रखना, उसी को बोलते हैं फॉलो अप। अपनी ईगो को साइड में रख के उनके साथ एकदम बढ़िया से रिलेशन मेंटेन करना, उसी को बोलते हैं फॉलो अप। अगर वो कर लेंगे ना, तो आप वो जो सीरीज था ना उसमें आप में चले जाएंगे। सिंपल, टीम के साथ टीम वर्क, और जो एक बार आप बिजनेस में इंटरेस्ट कभी शो किए थे उसके साथ जुड़े रहना, उसी को बोलते हैं फॉलो अप। सिंपल 7वां स्टेप। आई होप कि मतलब मुझे नहीं लगता है मैं थोड़ा सा कठिन कोई लैंग्वेज में बताया, सिंपल था। तो मतलब रियली मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है आप लोगों के पार्टिसिपेशन लेके, रियली बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा अच्छा बीच में पता चल जा रहा है, ठीक है, कि सिग्नल आउट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, आपके जवाब नहीं मिल रहा है तो क्लियर हो जा रहा है।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, मेनली जो आज आप लोगों ने सपोर्ट दिया। ठीक है, तो क्या बताऊं मैं, फॉलो अप तो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा चीज लिखा हुआ है, इतनी ज्यादा चीज की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको जिस पूरा इजीली समझा दिया, इसको जब वीडियो बन जाएगा, दीपंकर डिस्कनेक्ट हो गए। एक फॉलो अप में भी पूरा एक दिन निकल जाता है, पूरा एक आपके जो कुछ নেট প্রবলেম হচ্ছে দীপঙ্কর, তোমার সাউন্ড শুনতে পারা যাচ্ছে না, সাউন্ড প্রবলেম। ভয়েস ব্রেকিং, সাউন্ড প্রবলেম, এটা কাট হয়ে গেছে অটোমেটিকলি, লাস্ট জায়গায় চলে গেছে। দীপঙ্কর শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। কারেক্ট। নেটওয়ার্ক একটু ড্রপ করছে। ওকে 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 ওকে, এক মিনিট আমি ভিডিওটা একটু অফ করছি, কেন কি Yes. নেটওয়ার্ক ড্রপ করছে। হ্যাঁ হুম, একটু স্যার, এক সেকেন্ড হোল্ড। আসলে এখানে স্যার সাপ্লাই একটু ডিস্টার্ব হয়েছিল, তো ওই জন্যই মনে হয় এটা একটু মাঝখানে হয়েছিল, yes. तो सप्लाई ड्रॉप कर সেই জন্য ওরকম হয়েছিল। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिंपल लूप, इस चीज को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। लर्न फ्रॉम योर अपलाइन, टीच टू योर डाउनलाइन। अगर आपको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपलाइन से सीख सकते हो और डाउनलाइन को बता सकते हो। ठीक है, इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, और इसमें एक सिंपल सी चीज क्या लिखा है लास्ट लाइन में, व्हाट एवर द सक्सेसफुल नेटवर्कर इज डूइंग, जस्ट फॉलो इट। उसको फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आज आपको जो 7 स्टेप बताया, इसको अगर फॉलो कर लेंगे तो एंटरप्रेन्योर बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन एक चीज है, इसको फॉलो करना है, जितने सिंपल तरीके से मैंने बताया उतना सिंपल तरीके से आप फॉलो करना है। इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं देखता हूं इसको लेके बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कैसे करूं, ये करूं, वो करूं। यूज द प्रोडक्ट, क्या है इसमें, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, दैट इज यूज द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट, क्या है, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अच्छा लगे तो लोगों को बताओ, शेयर द प्रोडक्ट। थर्ड, मेक अ लिस्ट। लिस्ट में तो क्या बताऊं आपका, जिसकी भी नाम याद है उसको लिस्ट नाम पे जोड़ दो। लिस्ट बनाना कोई कुछ सोचना नहीं है, कागज लो, पेन लो, नाम लिखना स्टार्ट कर दो, जिसको भी आप जानते हो, बस दैट इज लिस्ट। इनविटेशन सिंपल, इनवाइट जिसके नाम लिखे हो उनको बस कांटेक्ट करो, बोलो एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छा सा प्रोडक्ट के रेफरेंस या कुछ भी शेयरिंग, जिस तरीके से आप शेयर करना चाहते हो, चाहे प्रोडक्ट या बिजनेस शेयरिंग जैसे भी आपको लगे, या जिसको उसकी नीड के ऊपर भी कुछ अगर बात मतलब डिस्कस करना चाहते हो, उस तरह से शेयरिंग इन्विटेशन देना चाहते हो, दे सकते हो। तो इन्विटेशन हो गया। मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इट वेरी सीरियसली। मीटिंग के टाइम में कोई फालतू लूज टॉक नहीं, एकदम मीटिंग तो मीटिंग की तरीके से होना चाहिए। अगर कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने मेरा वैल्यू दिया है, मेरे जो टाइम का वैल्यू दिया है, वो थोड़ा सीरियसनेस मेंटेन करना है मीटिंग के टाइम। मीटिंग की मैंने अलग अलग तरीका बताया, 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग और बिग सेमिनार्स या सेमिनार्स फॉलो करना है बस। अगर सेमिनार्स में लोग आ रहे हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था टीम वर्क में मैंने एक चीज बता दिया, जो लोग आपके साथ वेस्टेज में जुड़ गए, दे आर नॉट योर टीम मेंबर, दे आर योर फैमिली मेंबर। उनकी हर सुख में सुख, खुशी में खुशी, आंसू में आंसू, वो हो गया टीम। फॉलो अप क्या है, जो लोग इंटरेस्ट दिखाए लेकिन उनको लग रहा है कि सोच के बताऊंगा, कुछ टाइम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको अलग अलग टाइम पे उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, वेस्टेज की कोई इन्फॉर्मेशन पास कीजिए, आपकी सक्सेस स्टोरी सुनाइए, आपके अपलाइन की सक्सेस स्टोरी सुनाइए, जब मौका जैसे मिले, माहौल देख के। ऐसा नहीं कि उसको बोर हो रहा है आप जबरदस्ती सुनाया जा रहा है, ये भी मत कीजिएगा। बातों बातों में जस्ट वेस्टेज की छोटा सा एक स्टोरी सुना दीजिएगा, छोटा सा चीज सुना दीजिएगा, उसको बोलते फॉलो अप करते करते कभी ना कभी ज्वाइन कर जाएगा, आपकी टीम बढ़ जाएगा, बस आपकी इनकम भी बढ़ जाएगा। 7 स्टेप आप लोगों को बता दिया बढ़िया से। अभी एक नया सा बोनस मैं शेयर करूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके बिजनेस में कुछ एड ऑन्स कर सकते हैं। सबसे नंबर 1, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट एनीवन। क्यों? अगर आप नेगेटिव बोल देंगे, क्या पता है कल जाके वो आपके टीम मेंबर बन जाए। ठीक है ना, तो नेगेटिव बोलेंगे तो टीम मेंबर क्या होगा, नहीं बनेगा। तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी के बारे में वेस्टेज में जुड़ गए तो नेगेटिव बोलना किसी के बारे में छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो। जैसे मैंने आपको बता रहा था, जे आप किसी को प्लान शो करने के सामने वाला आपको गलत से गलत बताया जा रहा है, तो उनके साथ लड़ना नहीं है, आप उसको हाथ जोड़ के बोले थैंक यू सर और चलते बनो वहां से। ठीक है। थर्ड है
नेवर मेस अप विद एनीबॉडी स्पाउस। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो बिजनेस करना है, रिलेशनशिप की बिजनेस है, वहां पे कोई गलत चीज नहीं करना है स्पाउस के साथ एटलीस्ट। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी। यहाँ पे कोई उधारी वाला खाता वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अपलाइन से उधार, डाउनलाइन से उधार, बहुत गलत चीज है। पूरा बिजनेस खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है बिजनेस। उधारी वाला सिस्टम इसमें होना ही नहीं चाहिए। अगर सामने वाला बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो जितने पैसा उतने के प्रोडक्ट लो, ज्यादा पैसे की उसके ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, उधार दे दोगे फिर आप दुखी हो जाओगे और पैसा वापस नहीं करेंगे, या मतलब आप ले लोगे फिर आपके साथ रिलेशन खराब हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज है, ये सब मनी के साथ नहीं करना है। ठीक है। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। हमारे फ्लिप चार्ट के लास्ट पेज में भी लिखा हुआ है। अगर वेस्टेज में जुड़ गए तो एक चीज सोच लीजिए, क्विट तो करना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर क्विट कर जाएंगे तो जीतने की कोई सवाल ही नहीं है। अगर क्विट कर गए तो खत्म। तो आपको बने रहना है, मैदान में टिके रहना है। अगर आप टिक गए तो आप जीत गए, अगर छूट चले गए तो गया खत्म। ठीक है ना। और 6 नंबर, भाई साहब मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को रिक्वेस्ट करूं, इसको प्लीज मेंटेन कीजिएगा। अपलाइन को कभी भी किसी भी लोकेशन पे छोटा मत दिखाइएगा। जो इंडिविजुअल अपलाइन को छोटा दिखाएगा दूसरे के सामने, मेरा अपलाइन को पढ़ाई नहीं आता। हो सकता है आप ग्रेजुएट हो, सामने वाला आपके अपलाइन हो सकता है 10th पास 8 पास हो, आप बोलोगे मेरा अनपढ़ है अपलाइन, उसको कुछ नहीं आता। कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। एक अपलाइन अगर नहीं होते तो आप इस वेस्टेज को जानते ही नहीं। तो अपलाइन की डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं करना है। अगर कोई मीटिंग हो रहा है तो अपलाइन को थोड़ा सा ऊंचा दिखाइए वहां पे। ठीक है। अपलाइन आपके एकमात्र इंसान है जो माता पिता के बाद आपके लिए अच्छा सोचा, दैट इज योर अपलाइन। ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये था आज के मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। जितने लोग अभी तक सुने, सबके प्रति मेरा मतलब दिल से धन्यवाद। ठीक है। एक लास्ट मैं हर मीटिंग में शेयर करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ आज दोबारा शेयर करूंगा। इफ यू बॉर्न पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपके पास चॉइस नहीं था, आप कहां पैदा होंगे, राइट। लेकिन अगर आप गरीब होकर ही मर जाते हो तो भाई साहब ये आपकी गलती है। ईश्वर ने वेस्टेज की प्लेटफॉर्म दे दिया, तब भी आप गरीब होकर मर जाते हो तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।